मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम साखी संख्या 19 से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। साखी संख्या 19। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हास्यई हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संत शिरोमणि कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर की साखियों से ली गई है। संदर्भ, जैसा कि बच्चों पिछली वीडियो में आप जान चुके हैं कि कवि ने बताया है विरह के कष्ट सहे बिना जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, और यदि प्रभु से मिलन करना है, मोक्ष चाहिए, तो हमें वियोग झेलना पड़ेगा, विरह की पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। जीवात्मा की उसी विरह व्यथा का यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या से पूर्व बच्चों शब्दों के अर्थ। हंसी हंसी यानी हंसते खेलते, हंसते हंसते, सहज रूप से, सरल रूप से, आराम से। कंत होता है पति। यहाँ कौन है पति? जीवात्मा रूपी नारी का परमात्मा रूपी पुरुष पति है। न नहीं, पाइये माने प्राप्त होता है। जिन्हीं जिसने पाया प्राप्त किया है, तिन्हीं उसी ने रोई रोकर। जो यदि हास्यई हंसते खेलते, हंसते हंसते, सुख पूर्वक हरि परमात्मा मिलई मिल जाए, तो फिर नहीं दुहागिनी अभागिन कोई भी नारी हो सकती है। व्याख्या। सबसे पहले बच्चों मैं आपका ध्यान हमारी लोक संस्कृति की ओर ले जाना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि इस संसार में सांसारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना होता है, और गृहस्थ की एक इकाई बनने के लिए स्त्री और पुरुष को दाम्पत्य में बंधना जरूरी होता है। और इस दाम्पत्य के अनुसार स्त्री, लड़की अपने वर को प्राप्त करने के लिए, जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए अपना घर यानी पिता का घर छोड़कर ससुराल पहुंचती है। तो ये वो घड़ियां होती हैं, यानी विदाई की ये वो घड़ियां होती हैं जिसमें स्वयं तो लड़की की आंख भरती ही भरती है, वहाँ इस दृश्य के जितने भी साक्षी होते हैं वो सब भी अपनी आंखें नम किए बिना नहीं रह पाते हैं। तो इसी सत्य का उद्घाटन यहाँ कवि ने जीवात्मा रूपी विरहिणी का परमात्मा रूपी पुरुष से मिलन के साथ साम्य तालमेल बैठाने और समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, हंसी हंसी कंत न पाइया, कि इस संसार में कोई भी जीव या कोई भी नारी ऐसी नहीं है जिसने हंसते हंसते अपने पति को प्राप्त कर लिया है। जिसने भी अपने जीवन साथी को, पति को प्राप्त करने की इच्छा हुई है, उसे अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा है और अपने आँखों को नम करके ही ससुराल को पाया है। और जो इस नमी से बचना चाहता है, जो अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे
पति प्राप्त भी नहीं होता है, वो सुहागिन भी नहीं होती है। तो कबीरदास जी इसी घटना का साम्य बनाते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी भक्त अथवा साधक ऐसा नहीं हुआ है जिसने बिना साधना के, बिना त्याग के, बिना समर्पण के, बिना भक्ति के ईश्वर को प्राप्त किया हो। जिसने भी ईश्वर को पाया है या ईश्वर को पाने के लिए साधना की है, उसने अनेक कष्ट सहे हैं। प्यारे बच्चों, आप बचपन से अनेक ऐसे साधकों को पढ़ते आए हैं, ऐसे साधकों के विषय में सुनते आए हैं जिन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले, अनेक विरोध झेले, जब जाकर उन्हें परमात्मा, ईश्वरीय शक्ति या सत्य की प्राप्ति हुई। बच्चों, मीराबाई को देख लीजिए, तुलसीदास को देखिए, सूरदास को देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, बिना त्याग और बिना कष्ट सहे कोई भी परमात्मा का साक्षात्कार या एकाकार नहीं कर पाया है। तो सात कवि कहते हैं कि यदि यूं ही सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए हंसते हंसते आनंद के साथ परमात्मा का मिलन जीवात्मा से हो जाता, तो फिर कोई भी जीवात्मा ऐसी न होती जिसे मोक्ष न मिला होता, जिसका परमात्मा से मिलन न हुआ हो। तो कहने का अभिप्राय कवि का यही है कि जो भक्त ईश्वर को पाना चाहता है, उसे सांसारिक सुखों को, सांसारिक विकारों से अपने आप को मुक्त करना होगा। तभी परमात्मा की कृपा और परमात्मा से मेल संभव हो पाएगा। विशेष यहाँ ईश्वर की प्राप्ति के लिए अथवा मन इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक कष्ट, कठिनाइयाँ और त्याग जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी सत्य का उद्घाटन किया गया है। सद्दुकड़ी भाषा में रचा गया पद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। बच्चों, शांत की जगह यहाँ वियोग श्रृंगार भी लिखा जा सकता है, दोनों ठीक होंगे। दोहा छंद है, गे शैली है। अब हंसी हंसी कंत न पाई है, यहाँ जो पुनरुक्ति प्रकाश दिखाई दे रहा है वो विप्सा अलंकार है। जहाँ भी बेचैन पुकार होती है वहाँ विप्सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। साखी संख्या 20। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कईबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, इस साखी के अंतर्गत परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के रूप को, उसकी तेजस्विता को, उसके आकर्षण को अकथनीय, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय बताया है। अर्थात उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे किसी भी रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। शब्दकोश में उसके लिए सही और सटीक शब्द ही नहीं बने हैं। यहाँ इस भाव का उद्घाटन करते हुए कवि कहते हैं कि व्याख्या। पहले बच्चों, शब्दों के अर्थ। पार ब्रह्म, पार संसार के पार, ब्रह्म माने जो ब्रह्मा है, निर्माता है, अर्थात ईश्वर। पार ब्रह्म का अर्थ ईश्वर। के तेज, तेज माने
अत्यंत आकर्षक रूप, अद्वितीय रूप, अनुपम रूप, अलौकिक स्वरूप का कैसा, किस प्रकार का, उन्मान यानी अनुमान, अंदाजा, कईबे कहने को, कु के लिए, शोभा शब्द ही नहीं है, देखा देखने से ही अर्थात खुद के दर्शन से, महसूस करने से ही प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलता है। व्याख्या। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि बता रहे हैं कि विरहिणी जीवात्मा ने अपनी विरह को झेलने के बाद जो परमात्मा को प्राप्त किया है, अनेक कष्ट और कठिनाइयों को झेलने के बाद जो परमात्मा को पाया है, वो कहते हैं उसके उस रूप को, उसके आकर्षण को, उसके प्रकाश को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और ना ही संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिससे उसकी उपमा अथवा तुलना कर अन्य लोगों को समझाया जा सके। अर्थात ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के गुण, ईश्वर के बाह्य अथवा आंतरिक प्रवृत्ति या स्वभाव या स्वरूप को कोई भी साधक जिसने उसको पाया है वो बता ही नहीं सकता। बच्चों, आपने बचपन से एक मुहावरा पढ़ा है, गूंगे का गुड़ होना। मुझे यहाँ उसके साथ साम्यता नजर आ रही है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य परमात्मा कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा स्वभाव है, क्या और कैसे उसे पहचाना जाए, अगर इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो उसे विरह का कष्ट झेलना होगा, और उसके बाद ही उसे इसी एकमात्र साधन से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और जो साधक उसके दर्शन कर लेगा फिर वो उसके स्वरूप को पहचान जाएगा। वरना इस संसार में किसी वाणी की, किसी जीव की ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है जो परमात्मा के सही स्वरूप को, सही पहचान को अन्य तक पहुंचा सके। अर्थात परमात्मा केवल और केवल जिसे प्राप्त होता है वही उसका आनंद अनुभव कर सकता है, उसके सिवा अन्य कोई दूसरा उसे नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार अनेक तत्वों का आंकलन करता है। तो जिसकी जो अभिष्ट इच्छा है, उस इच्छा की प्राप्ति का सच्चा सुख और सच्चा आनंद उसी को प्राप्त हो सकता है। अन्य की दृष्टि में वो व्यर्थ है, बेकार है, या उसे वो समझ नहीं आ सकता है। विशेष यहाँ ईश्वर के अलौकिक स्वरूप को अकथनीय, अवर्णनीय दर्शाया गया है। सदुकड़ी भाषा में रचा गया पद है। यहाँ अद्भुत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, गीत शैली है, अलंकार बच्चों विशेषोक्ति अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। साखी संख्या 21।
अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति। जहाँ कबीर बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोटी। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। यहाँ कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि प्रभु का जो स्थान है, प्रभु जहाँ रहते हैं, प्रभु का जो स्वरूप है, यानी प्रभु से संबंधित जो परिचय है, वो शब्दों से परे है। उसका कोई अलग रास्ता नहीं है। यह तो एक सच्चे भक्त के भक्ति के बल पर ही संभव है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी इस साधना के मार्ग में अनेक कष्ट कठिनाई झेलने को तैयार है और वो उस प्रभु को किस हद तक जाकर पा सकता है, यह तो केवल उसी पर निर्भर करता है। अन्य इसे नहीं बता सकता है, समझा सकता है, दिखा सकता है। व्याख्या। व्याख्या से पूर्व शब्दों के अर्थ। अगम, जहाँ जाया ना जा सके। अगोचर, जिसे देखा ना जा सके। गमी, गमी पहुँच, नहीं। तहाँ, उस स्थान। जगमगई, जगमगाती है। ज्योति, ईश्वर का स्वरूप। जहाँ, उस स्थान पर कबीरदास जी बंदगी समर्पित हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तहाँ, उस स्थान पर पाप बुराइयाँ, पुण्य अच्छाइयाँ नहीं छोटी स्पर्श करती हैं, छूती हैं, अर्थात इनका किसी प्रकार का कोई महत्व है। बच्चों, इसकी व्याख्या से पूर्व मैं बताना चाहती हूँ कि संसार में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग से जुड़ते हैं। कोई व्यक्ति उस ईश्वर को एक साधारण समर्पण भाव, एकनिष्ठ भक्ति के बल पर पाता है। आपने मीराबाई को, आपने नरसी भगत को, आपने कबीर आदि के विषय में सुन रखा है कि उन्होंने भक्ति के बल पर ईश्वर को नचाया है। गोपियों की एकनिष्ठ भक्ति देखी है, सबरी के भक्ति भाव को देखा है, पहचाना है। तो वहाँ एक ही चीज महत्व रखती है और वो चीज या तत्व है समर्पण भाव। ज्ञान योग जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को खोजकर भी अनेक लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति को संभव किया है। कुछ लोग मानव सेवा के माध्यम से, जीव सेवा के माध्यम से परमात्मा को पाते हैं। यानी मनुष्य की अपनी दृष्टि, अपनी विचारधारा है परमात्मा को पाने में। मेरी दृष्टि में जिस भी कार्य से मनुष्य के मन को संतोष मिले, सच्चा सुख मिले, वास्तव में वो परमात्मा का मिलन है। योग चाहे कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, मंजिल है परम सुख की प्राप्ति। ये परम सुख है इन सांसारिक विकारों से परे। तो इसीलिए इस साखी की व्याख्या में कबीर की दृष्टि में क्या है, देखिए। कबीरदास जी समझा रहे हैं हमें कि उस परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, जो परिचय है, वो अगम्य है। वहाँ पहुँचना सरल नहीं है।
उसे देखा भी नहीं जा सकता और वो एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच में भी नहीं है। यानी हमें उन योगों से जुड़ना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। कवि कहते हैं कि परमात्मा की वह अलौकिक ज्योति, वह अनुपम प्रकाश जो इस संसार के कण कण में फैला हुआ है, जो हर जगह दिखाई देता है, जो हर जगह दिखाई देता है, उसे महसूस प्यारे बच्चों हम इस सृष्टि में हर स्थान पर कर रहे हैं। देखिए, फल लगते हैं, देखिए पेड़ फलों से लद जाते हैं, अपने आप सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रमा निकल जाता है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, दिन रात अपने आप बदल रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अपनी उपस्थिति को महसूस करवा रही है, बता रही है। यह प्रकृति का जो क्रम है, कबीर की दृष्टि में यह किसी ईश्वर से कम नहीं है। मेरा भी मानना यही है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो दुखी परेशान व्यक्ति में दुख सहने की ताकत देती है, उसे सुख में संतुलन बनाने की क्षमता देती है, क्रम की शक्ति प्रदान करती है। तो ये जो व्यवस्था इस संसार में चारों ओर चल रही है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति चला रही है। और यह शक्ति कोई प्रकृति कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गुरु कहता है, हर व्यक्ति की अपनी धारणा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस परम शक्ति की ही बंदगी करता हूँ, मैं इस परम शक्ति की ही आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। और जिस तत्व की मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं साधना करता हूँ, वहाँ पाप पुण्य हो ही नहीं सकते। वहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष, कोई पाप पुण्य, कोई छूत अछूत, कोई ऊंच नीच, कोई अपना पराया, कोई ईर्ष्या द्वेष आदि कुछ नहीं है। अर्थात वो निर्माता है, हम निर्मित हैं, वो दाता है, हम ग्रहण करने वाले हैं, वो श्रद्धेय है, हम श्रद्धालु हैं, वो उपास्य है, हम उपासक हैं। तो यहाँ कवि यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप को साधक ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा और महसूस किया है। साखी में कबीर के कहने का भावार्थ यह है कि जहाँ भावनाएं सच्ची होती हैं, वहाँ अगम अगोचर ईश्वर भी सहज सुलभ हो जाती हैं। विशेष यहाँ ईश्वर के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया गया है। सदुकड़ी भाषा में रचा गया पद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दोहा छंद और गे शैली है। तो यहाँ अलंकार देखें बच्चों, अनुप्रास, जहाँ तहाँ पदमैत्री, पाप पुण्य में भी पदमैत्री, यानी इस पद में अनुप्रास, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन और जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार। धन्यवाद।